चार धाम में उमड़ रहा भक्तों का रेला। केदारनाथ में बना नया रिकॉर्ड। लग रही लंबी लाइन। सभा मंडप से हो रहे बाबा केदारनाथ के दर्शन। चार धाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश। शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट की करे व्यवस्था। शहरी विकास मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा। रजिस्ट्रेशन न मिलने से बड़ी संख्या में ऋषिकेश से डेरा डाले हैं यात्री। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। लक्सर में बदमाशों ने किया ट्रेन लूटने का प्रयास। देर रात सिग्नल पर बदमाशों ने लगाई मिट्टी लगाकर रोकी ट्रेन। ड्राइवर ने दौड़ाई बिना सिग्नल के ट्रेन। नैनीताल के आम पड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी आग। घटना के जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घंटों मशक्कत के बाद काबू में आई आग। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। शुरुआत करते हैं जहां पर चार धाम में उमड़ रहा है भक्तों का रैला। केदारनाथ में बना दर्शन का नया रिकॉर्ड। बाबा के दर्शन के लिए लग रही है लंबी लाइन। बाबा के दर्शन के लिए लग रही लंबी लाइन। सभा मंडप से हो रहे बाबा केदारनाथ के दर्शन। चार धाम में उमड़ रहा भक्तों का रेला। केदारनाथ में बना दर्शन का नया रिकॉर्ड। बाबा के दर्शन के लिए लग रही लंबी लाइन। सभा मंडप से हो रहे बाबा केदारनाथ के दर्शन। चार धाम में उमड़ रहा है भक्तों का रेला। केदारनाथ में बना दर्शन का नया रिकॉर्ड। बाबा के दर्शन के लिए लग रही लंबी लाइन। सभा मंडप से हो रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन। चार धाम में उमड़ रहा है भक्तों का रैला। खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर केदारनाथ में दर्शन का नया रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लाइनें लग रही है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सभा मंडप से बाबा केदारनाथ के दर्शन हो रहे हैं। लगातार भक्तों का रैला जो है वो बढ़ता जा रहा है। चारों धामों में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। खबर ऋषिकेश से आपको बताएंगे जहां पर ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा। रजिस्ट्रेशन न मिलने से ऋषिकेश में डेरा डाले हैं यात्री। रजिस्ट्रेशन न मिलने से ऋषिकेश में डेरा डाले हैं यात्री। प्रशासन के खिलाफ यात्रियों ने की जमकर नारेबाजी। रजिस्ट्रेशन न मिलने से यात्री हो रहे हैं परेशान। खबर ऋषिकेश से जहां पर ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा। रजिस्ट्रेशन न मिलने से ऋषिकेश में ही डेरा डाले हैं यात्री। प्रशासन के खिलाफ भी यात्रियों ने की जमकर नारेबाजी। रजिस्ट्रेशन न मिलने से यात्री हो रहे हैं परेशान। खबर ऋषिकेश से जहां पर ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा। रजिस्ट्रेशन न मिलने में ऋषिकेश में ही यात्रियों ने डाल रखा है डेरा। प्रशासन के खिलाफ भी यात्रियों ने की जमकर नारेबाजी। रजिस्ट्रेशन न मिलने से यात्री हो रहे हैं परेशान। खबर ऋषिकेश से आपको बताते हैं जहां पर ट्रांजिट कैंप में फूटा यात्रियों का गुस्सा। रजिस्ट्रेशन न मिलने से ऋषिकेश में डेरा डाले हैं यात्री। प्रशासन के खिलाफ भी यात्री जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बढ़ते श्रद्धालुओं के आंकड़े को देखते हुए रजिस्ट्रेशन मिलना अब मुश्किल होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के यात्रियों का गुस्सा भी फूटा और लगातार ट्रांजिट कैंप में यात्री डेरा डाले हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और अपना आक्रोश जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर अक्सर से आपको बताएंगे जहां पर बदमाशों ने किया ट्रेन लूटने का प्रयास। बदमाशों ने किया ट्रेन लूटने का प्रयास। देर रात सिग्नल पर बदमाशों ने लगाई मिट्टी। सिग्नल न मिलने पर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। ट्रेन में चढ़कर बदमाशों ने किया लूटपाट का प्रयास। यात्रियों के विरोध के चलते मंसूबे हुए फेल। लूटपाट के इरादे से ट्रेन में की गई पत्थरबाजी।
ड्राइवर की सूझबूझ से बिना सिग्नल के ट्रेन दौड़ाई, जिसके बाद यात्रियों की जान बची। जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने किया ट्रेन लूटने का प्रयास। देर रात सिग्नल पर बदमाशों ने लगाई मिट्टी। सिग्नल न मिलने पर ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। ट्रेन में चढ़कर बदमाशों ने किया लूटपाट का प्रयास। यात्रियों के विरोध के चलते मंसूबे हुए फेल। लूटपाट के इरादे से ट्रेन में पत्थरबाजी भी की गई। तो वहीं ड्राइवर ने सूझबूझ से दौड़ाई बिना सिग्नल के ट्रेन, जिसके बाद यात्रियों की जान बचाई जा सकी। जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लक्सर से खबर, जहां पर बदमाशों ने ट्रेन लूटने का प्रयास किया, तो वहीं ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों की जान बचाई जा सकी। देर रात सिग्नल पर बदमाशों ने मिट्टी लगा दी थी। सिग्नल न मिलने पर ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी और लूटपाट के इरादे से बदमाश ट्रेन में चढ़ गए। साथ ही ट्रेन में पत्थरबाजी की बात भी सामने आ रही है। यात्रियों के विरोध के चलते लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों के मंसूबे फेल हो गए और पत्थरबाजी भी की गई ट्रेन में। ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों की जान बचाई जा सकी। तो वहीं जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश। मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट लगाएं। मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट लगाएं। शहरी विकास मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी निकायों को जारी किए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को जारी किए निर्देश। मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट लगाएं। शहरी विकास मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी निकायों को जारी किए निर्देश। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले सभी निकायों को निर्देश किए गए जारी। निर्देश में कहा गया कि मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट लगवाएं। शहरी विकास मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर ये निर्देश दिए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी निकायों को ये निर्देश जारी किए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों में पड़ने वाले निकायों को निर्देश जारी किए गए हैं, जहां मार्गों पर शौचालय, साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर आम पड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी आग। जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घंटों मशक्कत के बाद काबू में आई जंगल की आग। जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घंटों की मशक्कत के बाद काबू में आई जंगल की आग। वेल्डिंग करते समय चिंगारी से जंगल में लगी आग। खबर नैनीताल से, आम पड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी आग। जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घंटों मशक्कत के बाद काबू में आई जंगल की आग। वेल्डिंग करते समय चिंगारी से जंगल में लगी आग। खबर नैनीताल से आपको बता रहे हैं, जहां पर आम पड़ाव क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग। जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घंटों मशक्कत के बाद काबू में आई जंगल की आग। वेल्डिंग करते समय चिंगारी से जंगल में लगी आग। तो उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के सरकार और प्रशासन और पुलिस भी सख्त नजर आ रही है, जहां पर जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घंटों मुशक्कत के बाद
काबू में जंगल की आग की है। तो उसके बाद बता दें कि वेल्डिंग करते समय चिंगारी से जंगल में आग लगी है, कुछ इस प्रकार की सूचना सामने आ रही है। लगातार बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन भी काफी सख्त रवैया अपना रहा है, जहां पर एक जिम्मेदार शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है गर्मी। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी। देहरादून में बीते 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। तो वहीं देहरादून के पारे की बात की जाए तो करीब 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है गर्मी। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट भी मौसम विभाग ने किया जारी। तो खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है गर्मी, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। तो वहीं देहरादून की बात की जाए तो वहां पर बीते 7 साल का रिकॉर्ड टूटता नजर आया। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो बता दें कि उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही है गर्मी। देहरादून में टूटा बीते 7 साल का रिकॉर्ड। देहरादून में पारा 40 डिग्री के पहुंचा पार। आने वाले दिनों में तेज गर्मी का अलर्ट भी किया गया जारी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको लक्सर से बता दें, जहां पर बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली रथ लक्सर पहुंचे। लक्सर में समाज सेवी संजीव नीतू के आवास पर डोली का भव्य ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में महिला व पुरुषों ने डोली की विधि विधान से पूजा अर्चना की। डोली रथ के संचालक एवं तीर्थन समिति के संरक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि मां जगदीशिला की रजत जयंती के मौके पर 31 दिवसीय डोली रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो 1000 देवालयों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा, डोली का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति हो और देव संस्कृति की रक्षा हो। उन्होंने कहा, 25 वर्षों में डोली ने अभी तक 337 देव धर्मों का आइडेंटिफाई किया है और मानवता के कल्याण और देवभूमि के कंस्ट्रक्शन को साकार करना भी इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। यात्रा शुरू होते ही चारों धामों में यात्रियों की क्षमता से अधिक संख्या ने प्रशासन के माथे पर बल जरूर डाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरा प्रशासनिक अमला चारधाम यात्रा को सुखद व सुरक्षित बनाने के लिए अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों की क्षमता से अधिक संख्या को देखते हुए विकासनगर के हरबर्टपुर बस अड्डे सहित कई सरकारी भवनों को यात्रियों के लिए स्टॉपेज बनाया गया है, जहां प्रशासन ने इन स्टॉपेज पर यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, मेडिकल, सुरक्षा संबंधित सभी बेहतर इंतजाम किए हैं। प्रशासन के बेहतर इंतजामों से यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश से आया, एक ग्रुप का है, तेलंगाना हैदराबाद से आया है। अपन का 5 दिन का अभी शुरू हो गया। ये 2 बार ट्रिप चल रहा है। 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी इलाहाबाद से निकला है। वहाँ से अभी यहाँ पर पहुँचा है दूसरा ट्रिप के लिए। अपन का 3 गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पर जाने के लिए ये व्यवस्था में आप ट्रिप कार्ड लिखा हुआ है, वो ऑनलाइन में रखा है, मगर यहाँ पर आने के लिए सीरियल रख रहा है। इसी इलाहाबाद से लेट हो रहा है, तो जो टाइम दे दिया तो हम पहले आ जाएगा, इतना भीड़ नहीं रहेगा। आगे प्रशांत से जा सकता है। आप लोग माधवी कहाँ से आपका? हम गुजरात के सूरत से। कहाँ जाना है? जाना है चारधाम की यात्रा में। अच्छा, कब से सोचा था यात्रा के? सोचा था तो कितने सालों से, लेकिन अब साकार हो रहा है। एक बार जाके आ चुकी है, दूसरी बार जा रहे हैं। जब छोटी थी तब गई थी।
अभी आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, क्या बताया गया है? आगे कोई जाम है? हाँ, आगे जाम है, भीड़ है, ऐसा बोल रहे हैं। 2 घंटे की अभी ट्रैफिक है, हमारा 20वां नंबर है, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन यहाँ सुविधाएं अच्छी है, सरकार खाना पीना दे रहे, गुलाब जल दे रहे, बैठने के लिए अच्छा छाया है, पंखा है, सब है। इसलिए सरकार को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इतनी हमारी केयर कर रहे हैं। ये जो हरबटपुर बस अड्डे में लोगों को यहाँ पे कुछ देर विश्राम कराया जा रहा है। जैसे ऊपर की स्थिति क्लियर हो रही है तो उसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो यात्रियों के लिए बैठने के लिए, पीने के पानी की और उसके साथ साथ भोजन वगैरह की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ मेडिकल कैंप भी हमारे द्वारा लगाया गया। अगर किसी यात्री को कोई तकलीफ होती है तो उसकी भी चेकअप वगैरह प्रॉपर हो जाए और जो ठंडा पानी है और पंखे वगैरह की है उसकी व्यवस्था भी की जाए। यात्रा मार्ग में कहीं जाम की स्थिति कोई ऐसी नज़र आ रही है आपको? अभी जो जिस तरीके से जो यात्री जा रहे हैं, जो डामटा से आगे जाके उत्तरकाशी जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वहाँ रूट की स्थिति क्लियर हो रही है, वहाँ से जो भी मैसेज आ रहा है उसके बाद ही यात्रियों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से उन्हें जाम में न फंसे। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।